डॉक्टर जाकिर नाइक और हिंदू पंडित श्री रविशंकर के दरमियान ये डिबेट हुई, जिसको हम आपके लिए उर्दू ज़बान में पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि इस डिबेट का हम खुलासा और उसके मुख्तलिफ हिस्से पेश करेंगे जो कि आप तक किस्तवार पहुँचाए जाएंगे। आपसे इल्तमास है कि इन वीडियोज़ को गौर से सुनिए और समझिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री रविशंकर क्या कहते हैं, इन दोनों के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं। The most sacred amongst all the Islamic scriptures, it is the glorious Quran. The glorious Quran is the last and final revelation of Allah, Almighty God, which was revealed to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. इस डिबेट का मकसद और इस डिबेट का उन्वान खुदा का तसव्वुर क्या है, यानी कि खुदा कौन है, हिंदुइज्म इस हवाले से क्या कहता है और इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। इस्लाम और मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए इस डिबेट में डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जो कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के मेंबर और सरबराह हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का इल्म बहुत वसी है और उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान उनका मवाजना करने की तालीम आला दर्जे तक हासिल कर रखी है और इस पर उनका बहुत उबूर है। वो मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबें पढ़ चुके हैं। दूसरी जानिब हिंदुओं के पंडित श्री रविशंकर हैं, जो कि एक साल में 35 से ज़्यादा ममालिक का दौरा करते हैं और उन्हें दुनिया भर से 100 से ज़ायद अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन मुसलमानों के यहाँ श्री रविशंकर जैसे आदमी को बहुत नफ़रत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो आम तौर पर गुमराही फैलाते नज़र आते हैं। दोस्तों, आइए आपको डिबेट के पहले हिस्से का खुलासा देते हैं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessings of Allah, Almighty God, be on all of you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कहा कि मैं इस हॉल में मौजूद तमाम हाजरीन, मेरे काबिल एहतराम श्री रविशंकर और तमाम हाजरीन और देखने वालों को इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक खुश आमदीद कहते हुए अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला अपनी रहमतें हम सब पर नाजिल फरमाए। आज की इस शाम में जहाँ हम बैनुल मज़ाहिब मुताले के लिए मौजूद हैं, हमारा आज का मौजू है इस्लाम और हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। दोस्तों, हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज का उर्दू तर्जुमा बता रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यह कुरान पाक की सूरह अल इमरान के चैप्टर नंबर 3 और आयत नंबर 64 का तर्जुमा है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए अहले किताब कह दो, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। हम अल्लाह का किसी को शरीक नहीं ठहराते और हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। और अगर वो सही रास्ते पर लौट आए तो गवाही दो कि वो मुसलमान हुए और उन्होंने अपनी रजा अल्लाह के सुपुर्द कर दी। Muslims bowing our will to Allah, Almighty God. This verse of the glorious Quran, though it particularly speaks to the Ahle Kitab, the Jews and Christians, it is meant for all different types of people. It says, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे को देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि ए अहले किताब, यानी सिर्फ मुसलमान नहीं, वो तमाम मज़ाहिब जो किसी भी किताब को मानते हैं और किसी भी आसमानी किताब पर यकीन रखते हैं, उन्हें मुखातिब किया गया है। और दुनिया में तकरीबन सभी लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मज़हब पर अमल करते हैं और वो किसी न किसी किताब को भी मानते हैं। लिहाजा कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों को मुखातिब नहीं करता, बल्कि दुनिया के सभी मज़ाहिब पर अमल करने वालों को मुखातिब करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ ये वाज़ेह करता चलूँ कि किसी भी मज़हब में खुदा के तसव्वुर को समझने के लिए ऐसा करना बहुत गलत होगा कि आप उस मज़हब के फॉलोअर्स को देखना शुरू कर दें। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप मुसलमानों में या इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है ये जानने के लिए मुसलमानों को देखना शुरू कर दें तो ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्हें ये बात दरअसल मालूम नहीं है कि खुदा का तसव्वुर क्या है, और वो हम मुसलमानों की बतौर मुसलमान कम इल्मी और नादानी है। और ऐसा ही किसी हिंदू या ईसाई या यहूदी के साथ भी हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से किसी भी मुआशरे के कल्चर या फिर रिवायात को देखकर उनके नज़दीक खुदा का तसव्वुर क्या है ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो मज़हब से हट कर काम कर रहे हों, हो सकता है कि वो अपने मज़हब को ठीक से ना समझते हों। लिहाजा किसी भी मज़हब में खुदा का तसव्वुर हकीकी मानों में जानने और समझने के लिए ज़रूरी है कि उस मज़हब की मुक़द्दस किताबों का हवाला दिया जाए और उनका मुतालिया किया जाए।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इससे पहले कि हम हिंदुइज्म और इस्लाम में खुदा के तस्वुर पर बात करें, आइए पहले ये समझ लेते हैं कि लफ्ज़ हिंदुइज्म का क्या मतलब है और लफ्ज़ इस्लाम का क्या मतलब है। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक किसी भी मामले पर समझाने के लिए किताबी मुतालिया, गहराई, इंसानी सोच, फ़लसफ़ा और नफ्सियात को देखते हुए बात करते हैं। इसी तरह से उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कुरान पाक को समझना या किसी भी मजहबी किताब को समझना ही आपको हकीकी पैगाम दे सकता है। अगर आप किसी के एक्शंस या आमाल को देखकर उसके मज़हब का अंदाज़ा लगाएंगे तो ये गलत होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लफ्ज़ हिंदू दरअसल अपने इलाके के लिहाज से अहमियत रखता है। लफ्ज़ हिंदू पहली बार उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ जो लोग दरियाए सिंध यानी कि इंडस रिवर के पानी के इलाके में रहते थे। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान का दरियाए सिंध भारत से ही पाकिस्तान में पहुंचता है। कुछ मौर्रिख ये कहते हैं कि लफ्ज़ हिंदू सबसे पहले अरबी लोगों की जानिब से इस्तेमाल किया गया, जबकि कुछ ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ सबसे पहले फ़ारसी में इस्तेमाल किया गया। मज़ाहिब से मुताल्लिक़ किताब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स वॉल्यूम 6 रेफरेंस नंबर 699 का हवाला देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लफ्ज़ हिंदू का इस्तेमाल हिंदुस्तान में या कहीं पर भी मुसलमानों की हिंदुस्तान आमद से पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया सफ़ा नंबर 74 और 75 पर लिखा है कि लफ्ज़ हिंदू दरअसल किसी मजहब की नुमाइंदगी के लिए था ही नहीं, ये एक इलाके के लोगों और एक कबीले को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही वजह है कि आज के दौर के बहुत से हिंदू आलिम ये कहते हैं कि लफ्ज़ हिंदुइज्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सही लफ्ज़ सनातन धर्म होना चाहिए यानी हकीकी मजहब, या फिर इसके लिए लफ्ज़ वैदिक धर्म होना चाहिए जो कि वेदास के मानने वालों के लिए होता है। स्वामी गवेनंदा के मुताबिक लफ्ज़ हिंदुइज्म गलत है, सही लफ्ज़ अविधंतिस्ट होना चाहिए था, जिसका मानी है वो शख्स जो वेदास की पैरवी करता है। आइए अब समझते हैं कि लफ्ज़ इस्लाम कैसे सामने आया और इसके क्या माने हैं। इस्लाम दरअसल अरबी ज़बान के लफ्ज़ सलम से सामने आया है, जिसका मतलब अमन के हैं, जिसे अंग्रेजी ज़बान में पीस कहा जाता है। दोस्तों यहाँ आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से जिस टेलीविज़न चैनल की बुनियाद रखी गई है उसका नाम भी पीस टीवी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ सिलम से भी माखूज़ है, यानी कि उससे निकाला गया है, जिसका मायने है अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले कर देना। मुख्तसरन ये कि इस्लाम का मतलब है वो अमन हासिल करना और अमन हासिल करने के लिए अपनी रज़ा अल्लाह के सपुर्द कर देना, यानी अल्लाह के अहकामात को फॉलो करना, उन पर अमल करना। और यही लफ्ज़ कुरान और सही अहादीस में इस्तेमाल इसी तरह से हुआ है जैसे आज के दौर में इस्तेमाल हो रहा है, यानी आज तक इसमें कोई रद्दोबदल सामने नहीं आया। बहुत से लोगों की ये गलत फहमी है कि इस्लाम वो मज़हब है जो कि बहुत बाद में सामने आया और 1400 साल पहले सामने आया। और बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं, वो ये समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद रखी या इस्लाम उनके आने से शुरू हुआ, जबकि दरअसल इस्लाम का वजूद और इस्लाम की हकीकत उस दिन से वाज़े है जिस दिन इस ज़मीन और कायनात पर पहले इंसान ने कदम रखा था। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को नहीं बनाया, लेकिन वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आइए अब ये समझ लेते हैं कि इन दोनों मज़ाहिब यानी इस्लाम और हिंदुइज्म में जो मजहबी किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं और रहनुमाई का ज़रिया कौन सी किताबें हैं। दोस्तों यहाँ आपसे ये इल्तमास है कि बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पर हिंदू मज़हब के हवाले से बता रहे हैं और बहुत से मुसलमान ऐसे होंगे जो इसे समझ नहीं पाएंगे, लिहाजा तवज्जो से सुनिए। हिंदुइज्म में मजहबी किताबें दरअसल दो हिस्सों में तकसीम की जाती हैं। नंबर 1 शुदीज़ और नंबर 2 बिस्मतीज़। शुदी का संस्कृत ज़बान में मतलब है वो जो कहीं से समझ आया हो, वो जो सूरत हाल को देखकर तासुर ले लिया गया हो या समझ लिया गया हो, वो जिसका इंकशाफ किया गया हो। और शुदीस को ये समझा जाता है कि वो हिंदुओं के भगवान के अल्फाज हैं और इस किताब में जो अल्फाज हैं वो भगवान का पैगाम है और इस किताब को हिंदू मज़हब में बहुत ज़्यादा अहम और काबिल भरोसा माना जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ हिंदू रहनुमा बिलखुसूस आर्य समाज के बानी ये समझते हैं कि वेदास 1310 साल पुरानी है, जबकि कुछ हिंदू आलिम ये कहते हैं कि ये 4000 साल पुरानी है। वेदा सबसे पहले किस पर और कब नाजिल हुई या किस पर ये किताबें सामने आईं,
اس کے بارے میں بھی مختلف رائے سامنے آتی ہیں جو انہیں مزید قابل اعتبار نہیں چھوڑتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اتنے زیادہ فرق ہونے کے باوجود اور اتنی زیادہ ایسی چیزیں سامنے آنے کے باوجود جن سے ان پر اعتبار کرنا مشکل ہو جائے، یہی ویداز وہ اہم کتابیں ہیں جن پر ہندو مذہب کے لوگ سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں اور انہیں سب سے زیادہ قابل اعتبار سمجھتے ہیں، جبکہ انسانی سوچ سے دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ کم قابل اعتبار ہیں، مگر ہندو مذہب میں سب سے زیادہ یقین انہی کتابوں پر کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے حوالے سے بتانے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں قابل اعتبار کتاب کون سی ہے۔ The most sacred amongst all the Islamic scriptures, it is the glorious Quran. The glorious Quran is the last and final revelation of Allah, Almighty God, which was revealed to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھایا اور بتایا یہ ہے قابل اعتبار کتاب جس کا نام ہے ہولی قرآن یا گلوریس قرآن، یعنی کہ قرآن پاک۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ دوستو، اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ ثابت کرنا تھا کہ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے۔ جیسے ہندو کی مذہبی کتابیں ان میں کچھ مختلف جھوٹ یا فرق پائے گئے ہیں، قرآن پاک میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے، اور قرآن پاک جس طرح سے اللہ نے نازل فرمایا آج اسی حالت میں ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ قرآن پاک ہی سچی کتاب ہے اور اللہ کا بھیجا گیا خالص پیغام ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اور تمام مذاہب سے افضل مذہب دین اسلام ہے جس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کیسے ثابت کیا، اس کے لیے آپ ویڈیو کا دوسرا حصہ ملاحظہ کر لیجئے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔